क्या आप भी इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल इक्वेशंस फॉर्म करते हो एंड देन उन्हें सॉल्व करते हो? डेफिनेटली इससे आपके आंसर्स आ जाएंगे। मगर क्या आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो केवल इतना ही डिमांड करता है कि कैंडिडेट को सही आंसर निकालने आता है या नहीं, या फिर इट डिमांड्स अ कैंडिडेट विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी? ऑफ कोर्स दूसरा वाला, विच यू ऑल वेरी वेल नो। और यही स्पीड एंड एक्यूरेसी डेवलप करना हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में एक कंसेप्ट के थ्रू। सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम ऑन हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल फोर्सेस इन अ सिस्टम विद इन सेकेंड्स। एक सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर आपको दो कंडीशंस दे सकता है। फर्स्ट कंडीशन, नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम, दैट इज़ द सिस्टम इज़ एट रेस्ट, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नहीं याद? यस, कुछ याद आया? अगर आपको नहीं याद आया या फिर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा, देन इन दिस केस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को अभी रोकें और इस आई बटन को क्लिक करके पार्ट 1 देख कर आएँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ और सीख पाएंगे। So without any delay guys, let's move on to my notebook to understand the second condition, which is accelerated system. So here we are guys in front of my notebook and let's consider our first system, which is a typical string block system जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। So आपको यहाँ पूछा गया है कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। यही नहीं कि आपके सामने जितने भी सवाल हैं हम लोग सॉल्व करने के दो मेथड्स देखेंगे। पहला बेसिक होगा जो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट को सिखाया जाता है और जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स करते भी हैं, और दूसरा एक वन लाइनर मेथड होगा जिसको कि हम लोग पहले मेथड के बाद अप्लाई करना सीखेंगे। जो बेसिक मेथड है वो ये कहता है कि आप कुछ मत करो, आप इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, लेट्स कंसीडर ये 2 kg का जो ब्लॉक है, इस पे नीचे 2g लग रहा होगा और ऊपर t लग रहा होगा, लेट्स सपोज t, और एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम ही रहेगा। और जब आप इस ब्लॉक को देखोगे, 1 kg का जो ब्लॉक है उस पर आपको एक ही फोर्स लगता हुआ दिखेगा जो कि है टेंशन। नाउ अब आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो सेम आएगा। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो कि कंस्ट्रेंट लगा के देख लो। जब भी आप कंफ्यूज हो ना कि एक्सेलरेशन सेम आएगा या डिफरेंट, आप क्या करो, कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लगा दो। उससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं एक सिस्टम में, उनकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट, आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग, वैसे तो ये देख के पता लग रहा है, फिर भी समझाने के लिए आप लोगों को हम लोग एक बार कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ कंस्ट्रेंट लगाइए। अगर आपको कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखने नहीं आता या फिर आपने कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट नहीं सीखा तो इस वीडियो में तो अभी समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप अभी के लिए वीडियो के लास्ट तक वेट करो और आपको वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में कंस्ट्रेंट वाला वीडियो पॉपअप होता हुआ स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उस वीडियो को रेफ़र कर लेना। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कंस्ट्रेंट को एक्सेलरेशन पता करने के लिए। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाओ। आप यहाँ क्या लिखोगे, टी, और लेट्स सपोज कि हमने इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ a2 माना हुआ है, लेट्स सपोज a2। ठीक है, हम पता कर रहे हैं ना कि सेम है या डिफरेंट, और लेट्स सपोज कि इसका एक्सेलरेशन हम लोग a1 मानते हैं। ठीक है, आप पहले इस पे लिखो, क्या लिखोगे, t इंटू a2 बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, t इंटू a1। देखो t से t आपको कटता हुआ डायरेक्टली दिखेगा और a1 बराबर a2 आ गया। तो ये तो साफ पता लग गया कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे, जैसे भी इक्वेशंस लगा के या फिर दूसरे मेथड में हम लोग देखेंगे, तो जो भी सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि इस सिस्टम में इन दोनों ब्लॉक्स के अलावा कुछ और तो है नहीं, कोई और बॉडी है नहीं। तो जो भी सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों बॉडीज़ का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इन दोनों के एक्सेलरेशन जो है वो सेम आए हैं। तो अब हम लोग पहला तरीका लगा के देखते हैं जो कि बेसिक तरीका। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिखो। आप क्या लिखोगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपने माना हुआ है तो आप 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए, ये पहला इक्वेशन। और यहाँ पे आप दूसरा इक्वेशन लिख दो, तो t इक्वल टू m इंटू ए। ये देखो आपका आंसर ज़रूर यहाँ से आ जाएगा। पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दोगे, टेंशन कटता हुआ दिख जाएगा। बट ये तो इक्वेशन वाला मेथड है। अगर हम कहें कि ये सब काम आप चुटकियों में 1 सेकंड में कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो, तो यस ये पॉसिबल है। और आइए हम लोग इसको अप्लाई करना सीखते हैं।
देखो पहले आप देखो कि सिस्टम जो है वो एक्सेलरेटेड है, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, और हमने पहले ही बता दिया कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन ही होगा। तो आप बेझिझक पहले आँख बंद करके सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए सिस्टम विल बिकम नेट फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास यहाँ लिखे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सिस्टम निकाल रहे हैं और सिस्टम में ये दोनों ब्लॉक्स भी ही इंक्लूड होते हैं। एक बॉडी का आप इक्वेशन यहाँ नहीं लिख रहे हो, एक बॉडी का इक्वेशन लिखना होता तो ये तो पहला मेथड है, आप ऐसे करो, है ना। मगर आपको अगर एक लाइन में आंसर निकालना है, ठीक है, जो कि वन लाइनर मेथड है, आप उसके लिए क्या करो, सिस्टम का एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यहाँ पे टोटल मास ही लेना है, याद रखना हमेशा, एक ब्लॉक का मत ले लेना, क्योंकि हम लोग एक बॉडी पे नहीं देख रहे हैं ये इक्वेशन, हम लोग पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरे को हम लोग एक सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो। सो एफ नेट में आप क्या लिखोगे, एक ही फोर्स यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है। देखो इंटरनल फोर्स जो है, यहाँ पे टेंशन होगा तो यहाँ पे भी तो टेंशन होगा ना, यहाँ टेंशन होगा तो यहाँ पे भी टेंशन होगा, और यहाँ अगर ऐसे टेंशन होगा तो इस डायरेक्शन में इधर भी टेंशन, तो इंटरनल फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिस्टम में देखते हो तो आप यहाँ पे देखो एक ही फोर्स आपको बचता हुआ दिख रहा है, जो कि है आपका 2G वाला फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, 2G अपॉन टोटल मास 2 + 1 3। तो अब देखो 2G/3 आपका एक्सेलरेशन आ गया, और आप निकाल के देख लेना, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो है वो आपका 2G/3 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछा है कि टेंशन भी बताओ, कुछ मत करो, आप इस ब्लॉक को पकड़ो, आप इस पे देखो। और क्यों इस ब्लॉक को पकड़ो, क्योंकि आप देखो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो वही फोर्स है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखो इस 1 kg वाले ब्लॉक है, जब आप FBD बनाओगे तो इधर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, जो कि ये टेंशन हो गया, और यही आपको निकालना है। अगर आप इस ब्लॉक को ले लोगे तो इस पर तो ऑलरेडी 2 फोर्सेस हैं, और एम क्या है, आपको एक लाइन में आंसर निकालना है। तो आप स्मार्ट तरीके से चलो, आप ऐसा ब्लॉक चूज़ करो जिस पे एक ही फोर्स लग रहा हो और वो वही फोर्स हो जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, तो T = F = ma का इक्वेशन लगाना है, तो मास इसका हो जाएगा 1 और एक्सेलरेशन जो है वो 2G/3। तो टेंशन का भी वैल्यू यहाँ पे कोइंसिडेंटली 2G/3 आ गया है, ठीक है। बस ख़त्म कहानी, देखो डायरेक्टली आ गया। अच्छा, अब हम लोग अपने दूसरे सिस्टम को देखते हैं। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे 4 ब्लॉक्स रखे हुए हैं और 10 kg, 8 kg, 6 kg एंड 1 kg। ओके, आप देखो इस 10 kg पे एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, तो इतना तो साफ क्लियर है कि जो सिस्टम है वो इधर की तरफ कुछ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगा, और सारे का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आपको दी नहीं गई है कि ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले से ही ये सब नहीं बना के रखना, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन अराइज करता है तो वो आपको सवाल में गिवन होगा। तो आपको यही मानना है कि सारे ब्लॉक्स जो है वो साथ में एक्सेलरेट होंगे और सेम ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। ओके फाइन। अब आपको ऐसे सवालों में नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बता दो, और एक्सेलरेशन तो पूछा ही जा सकता है। तो इसको भी सॉल्व करने के दोस्त 2 तरीके हैं। पहला जो बेसिक वाला तरीका है, एक बार और हम अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आपको वापस से इक्वेशन बनाना है। आप इक्वेशन बनाओ, आप सबसे पहले 10 kg वाला ब्लॉक पकड़ो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि 10 kg पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। पहली बात तो कि हमने ये जो N1 जो माना हुआ है, ये हमने ये माना है कि 10 kg जो 8 kg पे लगा रहा है। अब ऑफकोर्स ये नॉर्मल जो है वो एक रिएक्शन पेयर बनाएगा, तो इसके कारण जो 8 kg का जो ब्लॉक है वो वापस इस पे N1 रिएक्शन फोर्स वापस भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि तभी तो रिएक्शन पेयर है, और इसी कारण इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ओके। तो अब आप देखो कि ये 10 kg जब 8 kg पे N1 फोर्स लगाएगा तो ये रिटर्न में इस पे भी N1 लगाएगा। तो जब आप 10 kg का ब्लॉक कंसिडर करोगे, FBD जब इसका बनाओगे, तो इधर की तरफ 100 तो था ही, एक्सटर्नल है, जो कि ये 8 kg भी इस पे N1 फोर्स लगाएगा। तो अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? इधर की तरफ सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो आप लिखोगे 100 माइनस N1 = 10 × a। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। तो अब ऐसे ही करके हम लोग सारे इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब आप 8 kg का ब्लॉक देखो, 8 kg पे देखो, ये 8 kg जब इधर की तरफ सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा तो 8 kg वाला 6 kg पे N2 एक रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगाएगा,
ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स एक रिएक्शन पेयर बनाएगा। कैसे? ये जो 6 kg का ब्लॉक है वो 8 kg वाले पे वापस एक N2 फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड का होगा वो N2 फोर्स, तभी हमने N2 और N2 दोनों को सेम रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी था। अच्छा, अब हम लोग 8 kg का FBD बनाते हैं। तो आप देखो 8 kg पे इधर की तरफ N1 जो कि 10 kg लगा रहा है और इधर की तरफ आपका हो जाएगा N2 जो कि 6 kg लगा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब आप इक्वेशन लिखो। तो इधर की तरफ सिस्टम एक्सेलरेटेड है तो ये हो जाएगा आपका N1 माइनस N2 इक्वल टू 8 इंटू ए, ठीक है जी। अच्छा, अब आप 6 kg वाले ब्लॉक पे आओ। जब आप 6 kg वाले ब्लॉक पे आओगे तो आप देखो इस पे ऑलरेडी ये N2 वाला फोर्स लग रहा है जो कि 8 kg लगा रहा है। अच्छा, अब देखो ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है वो 1 kg वाले पे N3 लगाएगा, ये वापस रिएक्शन पेयर बनाएगा, तो इस पे एक वापस N3 वाला फोर्स सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगता हुआ आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? N2 इधर के तरफ क्योंकि सिस्टम इधर एक्सेलरेटेड है, माइनस N3 बिकम्स 6 इंटू ए, ठीक है। अब 1 kg वाला तो बहुत सिंपल है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है N3, ठीक है। अब देखो आप N3 को क्या लिखोगे? N3 इक्वल्स 1 इंटू ए। अब देखो आपके पास 4 इक्वेशंस बन के आ चुके हैं और यहाँ पे 4 वेरिएबल्स भी हैं, तो नॉर्मली सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मगर बी स्मार्ट और ये सब भसड़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूँ इसके आप आंसर निकाल सकते हो, चाहे कैसा भी इंटरनल फोर्स हो, चाहे वो N1 हो, N2 हो, N3 हो, कुछ भी हो, और एक्सेलरेशन तो एवं ही आ जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले आपको कैसा भी इंटरनल फोर्स पूछे, आप आंख बंद करके पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला करो, ठीक है। और सिस्टम का निकालना, सबको एक सिस्टम मान लेना, जितने भी बॉडीज़ हैं ना सबको आप एक सिस्टम मान लो, ठीक है। तो ये तो होगी पहला मेथड जो कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप स्मार्ट मेथड पे आओ। आप सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है जी। अच्छा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स। अब आप शांति दिमाग से सोचो, नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स यहाँ पे केवल और केवल 100 न्यूटन आएगा। हमने इसीलिए आपको बार बार प्रेशर दे के समझाया था कि ये N1 जो है रिएक्शन पेयर बनाएगा, N2 भी रिएक्शन पेयर बनाएगा, सिमिलरली N3 भी रिएक्शन पेयर बनाएगा, सारे फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे, नॉर्मल फोर्सेस, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स जो कि 100 न्यूटन है वही सिस्टम पे एक मात्र नेट फोर्स के नाम पे बचेगा। तो आप नेट फोर्स पे यहाँ पे आप चुपचाप से 100 न्यूटन लिख दोगे, ठीक है। अपॉन 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 आप टोटल मास लिखो, टोटल मास, ठीक है। 18, 24, 25 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ चुका है, ठीक है। अब आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, एक लाइन में एक्सेलरेशन आया, एक लाइन में। यहाँ पे देखो मल्टीपल इक्वेशंस बनाए तुमने, ठीक है, एक लाइन में आपका एक्सेलरेशन आया। अब आप क्या करो, आप देखो कि आपको फोर्सेस कौन से चाहिए। आपको सबसे पहले N1 चाहिए ना, आप कुछ मत करो, ये 10 kg को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करो, ये 8, 6 और ये 1 kg, इन तीनों को एक सिस्टम मान लो। क्या बोला हमने? ये 10 kg को अलग रखो और इन तीनों को एक सिस्टम मान लो। तो इन तीनों को जब तुम एक सिस्टम मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 6 14 1 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 kg, ठीक है। अब इस 15 kg पे आप अज्यूम कर लो ये N1 फोर्स लगता हुआ, ठीक है। तो N1 फोर्स इस पे 10 kg वाला जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ लगाएगा। अब आप बोलोगे N2 कहाँ गया, N3 कहाँ गया? अरे भाई, हमने जब इसको एक पूरा सिस्टम मान लिया तो ये सारे इंटरनल फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया ना जी। ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, ये देखो आपस में ही कट के मर गए अंदर, ठीक है। बचा क्या? ये केवल N1, और इसको तो कंसिडर करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ये तो 10 kg पे लग रहा है। हमें किस पे देखना है? इन तीनों को सिस्टम मान के जो कॉम्बिनेशन ऑफ मास आएगा उस पर हमें फोर्स देखना है, तो उस पर आपको N1 लगता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अब एक ही फोर्स बच रहा है और एक्सेलरेशन आ चुका है आपके पास 4, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली इस 15 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, एक ही फोर्स है N1, ठीक है। अब आप इसका इक्वेशन लिख दो, F किस पे? 15 kg वाले ब्लॉक पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4। देखो डायरेक्ट आपका आंसर 60 न्यूटन आ गया। आप निकाल के देख लेना, हमारी गारंटी। यहाँ पे आपका जो N1 की वैल्यू आएगी ना इक्वेशंस को सॉल्व करके, वो 60 न्यूटन आने वाली है। अब डायरेक्ट यहाँ से ही देख लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बोलो? 4। यहाँ पे देखो ये 40 होगा, N1 को उधर ले जाओ, इस 40 को इधर लाओ, N1 का वैल्यू देखो 60 न्यूटन आ गया। और यहाँ पे आपने वही चीज़ एक लाइन में की है, तो बताओ कौन सा बेटर है? ऑफकोर्स दूसरा वाला ना, स्मार्ट तरीका, आपका स्पीड भी बढ़ रहा है, राइट, ओके। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे N2 भी निकालते हैं। तो N2 निकालने के लिए आप कुछ मत करो, N2 आपको निकालना है ना। अब आप मासेस और कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस जो हैं वो अगेन इन स्मार्ट वे चूज़ करो कि केवल N2 ही बच रहा हो जो भी सिस्टम आप चूज़ करोगे, राइट। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो? सोचो, ये 8 kg वाले को ऐसे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, इसको अलग रहने दो, ठीक है। हमको केवल मतलब है इन तीनों से,
ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे मतलब रखोगे ना तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं, N1 और 100, और N1 निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो 10 kg वाले ब्लॉक को तो कंसिडर करके कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट वाले पे जो कि है 6 kg वाला ब्लॉक। अब आप क्या करो कि 8 kg वाले को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये 6 और जो 1 kg वाला ब्लॉक है इसको आप एक कंप्लीट सिस्टम मान लो। क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या फ़ायदा होगा, देखो N3 जो है ना, वो इंटरनली कैंसिल आउट हो जाएगा। रिएक्शन पेयर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो 7 kg ये जो बचेगा, ये हो जाएगा 8 kg और ये हो जाएगा आपका 7 kg, राइट। तो आप देखो ये 7 kg वाले पे जो एक ही फोर्स बचेगा वो होगा आपका N2। N3 तो रिएक्शन पेयर बना के कैंसिल आउट हो गया, तो जो एक फोर्स बच रहा है 7 kg वाले पे वो होगा आपका N2, और वो कौन लगा रहा है, 8 kg वाला ब्लॉक। तो हमें तो यही चाहिए, तो आप क्या करो 7 kg का इक्वेशन लिख दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 4। देखो N2 का वैल्यू डायरेक्ट 28 आ गया। मज़ा आ गया ना, हाँ भाई आ गया स्वाद। अब चलो हम लोग N3 भी निकाल लेते हैं, और N3 तो बहुत सिंपल है, एक ही आपको मास कंसीडर करना है, वो होगा आपका 1 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, अब देखो 1 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है जो कि N3, ये N3 तो 6 kg वाले पे लग रहा है ना, और हमको कंसीडर करना है ये वाला ब्लॉक, क्योंकि हम लोग तो स्मार्ट तरीके से चल रहे हैं। तो आप इसको कंसीडर कर लो। आप इसको जब कंसीडर करोगे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे N3 इक्वल्स M, मास कितना है 1 kg हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन 4, लो जी 4। ये लो डायरेक्ट आपका N1 और N2 और N3 तीनों एक लाइन में आता हुआ दिख गया आपको, है ना, वरना आप इक्वेशंस बनाते। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है और एक बोनस सवाल भी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि SCV से डायरेक्ट लिया गया है। तो आप देखो यहाँ पे वही सेम टेंशन और एक्सेलरेशन आपको बताने हैं, और देख के ही पता लग रहा है आपको वापस से कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा है वैसे तो अब पता लग जाना चाहिए, क्योंकि टेंशन आप लिखोगे कंस्टेंट में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप A1 A2 मानते हो तो वो ऑटोमेटिकली बराबर ही आ जाने आपके, है ना। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले इस वीडियो को अभी पॉज करो, और पॉज करने के बाद आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, और उस सेम ही अप्रोच से करना जैसा कि हमने आपको बताया है, वो सेकंड वाला मेथड है ना। उसके बाद हम लोग इस सवाल को साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने जो बोला था कि आप आंख बंद करके सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करो, ये 90 डिग्री आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो एंगल जो है ना वो आपका 53 डिग्री आएगा। ये 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल होता है ना, अगर ये पार्ट आपका 3 हुआ, ये पार्ट आपका 3 हुआ, और ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ, तो ये 3 वाले सामने का जो एंगल आएगा ना वो आपका 37 डिग्री आएगा, ठीक है। और इस 4 वाले सामने का जो एंगल आएगा वो आपका 53 डिग्री का आएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बार बार फिजिक्स में यूज़ होता है। अच्छा, तो लाइकवाइज ये जो आपका एंगल है वो आपका 37 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप देखो कि सिस्टम पे नेट फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। आप इस पर अगर देखोगे तो इधर की तरफ लगता हुआ आपको दिखेगा 1g इंटू mg साइन थीटा, mg ऐसे लगेगा, और जब आप रिजॉल्व करोगे तो अलॉन्ग द प्लैंक जो आता है वो आपका हमेशा साइन वाला कंपोनेंट आता है। ये भी याद रखना, काफ़ी बार यूज़ होता है और इससे अच्छे सवाल भी बनते हैं। तो अलॉन्ग द प्लैंक जो आता है ना, अलॉन्ग द इंक्लाइन जो आता है वो आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, जिसका कि अभी हम लोग को काम नहीं है, जस्ट आपको बता रहे हैं, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा mg का वो आपका कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो ये आपका साइन वाला कंपोनेंट आएगा। अच्छा, साइन ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 1g इंटू साइन 53, ओके। यहाँ पे क्या लगता हुआ दिखेगा आपको, टेंशन फोर्स, राइट। अब देखो सिमिलरली आपको यहाँ पे 1g इंटू साइन 37 लगता हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगता हुआ दिखेगा। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो, इसको एक पूरा को एक सिस्टम मान लो। वेज का मास कोई दिया हुआ नहीं है, तो उसको कंसीडर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करो कि इसको एक पूरा सिस्टम मान लो। जब आप इसको एक पूरा सिस्टम मानोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या लिखोगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये देखो, ये वाला जो वैल्यू है ये बड़ी आएगी, क्योंकि साइन 53 का वैल्यू आप देखो यहाँ से आपका 4/5 आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय आपका हाइपोटेन्यूस, राइट। ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो आप यहाँ पे देखो, ये होगा 1g इंटू 4/5, मतलब 4g/5, राइट। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 3g/5 सिमिलरली। अच्छा, तो आप सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स बाय
टोटल मास। अच्छा, नेट फोर्स क्या लिखोगे, 4g/5 माइनस 3g/5 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या लिखोगे, 2 kg, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, g/5, g/5/2, ये हो जाएगा आपका g/10। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है टेंशन कितना हो लग रहा है स्ट्रिंग में। तो टेंशन के लिए अब आपको कोई झमेला है नहीं। आप क्या करो, किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ो, उस पर आप Fnet = ma लिख दो। लेट सपोज कि हम लोग इस ब्लॉक को पकड़ रहे हैं, तो सिस्टम आपको पता है कि इस तरफ एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये वाली वैल्यू बड़ी आई है, ये 4g/5 आई है और ये 3g/5 आई है। तो नेट फोर्स जिधर बचता है ना, तो उधर ही सिस्टम एक्सेलरेट होता है। तो इधर की तरफ नेट फोर्स बच रहा है, तो सिस्टम इस साइड को फॉल करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये नीचे जाएगा और लाइकवाइज ये ऊपर जाएगा। अच्छा, तो लेट सपोज हम लोग इस ब्लॉक को पकड़ते हैं। इस ब्लॉक को जब आप पकड़ोगे तो आप देखो इधर की तरफ आपका लग रहा है 4g/5, ठीक है, और इधर की तरफ आपका लग रहा है टेंशन, दोनों अपोजिट है। अच्छा, अब क्या लिखोगे, एकदम सिंपल, Fnet = ma वाला इक्वेशन, 4g/5 माइनस t = 1 मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × g/10। तो ये आपका हो जाएगा सिमिलरली सिंपल g/10। तो आपका टेंशन आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द कंसेप्ट गाइज, जिसको हमने 3 अलग अलग और अच्छे सवालों से समझा और सीखा। नाउ बिफोर एंडिंग द वीडियो, लेट मी समराइज व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो। देखो, सिस्टम में चाहे कैसा भी फोर्स पूछे, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि वेदर द सिस्टम इज़ एक्सेलरेटेड और नॉट। इफ़ द सिस्टम इज़ नॉन एक्सेलरेटेड देन तो एक्सेलरेशन का कोई फंडा ही नहीं है। तो तुम चुपचाप से फोर्सेस बैलेंस कर दो बाय चूजिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस। बस इसको ध्यान में रख लेना, एक एक लाइन में आपके आंसर्स आते चले जाएंगे, और जिसको कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट दैट द सिस्टम इज़ एक्सेलरेटेड, देन इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सॉल्यूशन, तुम चुपचाप से आग बंद करके पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। और साथ में ये भी कंफर्म कर लेना कि सिस्टम में जितने भी मासेस हैं और जितने भी बॉडीज़ हैं, क्या उन सब का एक्सेलरेशन सेम है, कॉमन है या फिर डिफरेंट है। ये तुम कैसे पता करोगे? अगर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तुम चुपचाप से कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लगा दो, आपके सामने आ जाएगा कि वेदर द एक्सेलरेशन इज़ कॉमन और नॉट। देन इन द सेकेंड स्टेप, एक किसी भी इंडिविजुअल बॉडी को उस सिस्टम में चूज़ करो जो केवल उस इंटरनल फोर्स के कारण मूव कर रहा हो जो कि तुम्हें फाइंड आउट करना है, एंड देन सिंपली उस पर F = ma लिख दो, आपके सामने फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ रॉकेट साइंस अप्लाई ही नहीं करना। सो येस, दिस वाज अबाउट द वीडियो गाइज। होप यू गाइज हैव लाइक द कंटेंट, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर डाउट्स। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर मेट्स, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो। Lastly, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us and get notified on every upload. तब तक के लिए bye bye and take care.